बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम कदीर खान है और फिल फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट और क्लास 9 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में जब हम पढ़ लेंगे हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ये शायद क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख ले कि द ऑल मेजरमेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी उन टाइप्स की क्वांटिटी होते हैं जिसको हमें मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट का मीन्स ये कि हम उसको पैमाइश कर सकते हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल क्या है, अगर हम एग्जांपल को देख ले यहाँ पे तो हमारे पास लेंथ देखे, अगर हम इस बोर्ड के नापते हैं लेंथ तो हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरह मास देखिए, मास का क्वांटिटी जो है ये भी हमारे पास मेजरमेंट है। टाइम है, ये भी मेजरमेंट क्वांटिटी है। टेम्परेचर है कि आज इतना कोल्डनेस है या हार्डनेस है, हम टेम्परेचर की मदद से फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, हमारा टॉपिक जो है वो फिजिकल क्वांटिटी। इससे ऑलरेडी जो है हमारे पास ये लेक्चर नंबर 3 है, इससे ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले इसको नोट करें, नोट करने के बाद जब आप कॉपी पे लिख लें तो यहाँ पे जब आप देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद जो है आपको एक्सप्लेनेशन की तरफ जाना होगा। एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि a physical quantity at least 2 characteristic in a common। फिजिकल क्वांटिटी में आपके पास क्या क्या है, इसमें मेन बात जो है कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो क्या हो जाएगा 2। ये कम से कम 2 कॉमन पॉइंट उसमें होना जरूरी है। एक जो है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड आपके पास जरूरी है। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास, यूनिट आ गया, तो इट मींस कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आ गया। इसके लिए 2 चीज शर्त है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आप मिसाल 5 kg शुगर लेते हो तो ये 5 क्या है, यूनिट है, और kg आपके पास क्या है इसकी वो शो करते हैं, मैग्नीट्यूड आपको शो करता है। ये 5 जो है आपके पास यूनिट ही होगा, ये उसकी यूनिट है। अब ये भी फिजिकल है, ये शुगर अगर आप लेते हो ना, आपको देखे जा सकता है कि मैंने इतने शुगर ले लिया 5 kg या 10 kg। द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आपको फिर फिजिकल आपको क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि डिफाइन द टाइप्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। आपको डिफाइन करना है फिजिकल क्वांटिटी को। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास फिजिकल क्वांटिटी कितनी टाइप्स है, आपके पास 2 टाइप्स है। एक को हम नाम देते हैं बेस क्वांटिटी, एक होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी को कौन सी क्वांटिटी होती है, बेस क्वांटिटी उन किस्म की क्वांटिटी होती है। डेफिनेशन को आप देख ले कि देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास टोटल कितने हैं, 7। आपके पास एक एमसीक्यूज भी है ऑलरेडी एक्सरसाइज में कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी टोटल कितनी है। तो आपको यही पे आंसर देना होगा कि 7 फिजिकल क्वांटिटी बेस यूनिट में है। which form of the foundation for the other quantity। इन 7 क्वांटिटी जो है, इसका मतलब ये है डेफिनेशन का कि ये जो 7 क्वांटिटी आपके पास मौजूद है, इससे अदर दूसरी ये डिराइव्ड क्वांटिटी जो है, डिराइव्ड क्वांटिटी ये बेस क्वांटिटी से पाया जाता है। कैसे पाया जाता है वो हमें आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसके अगर मैं एग्जांपल आपको दे दूं, एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल को आप यहाँ पे देख लें। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये आपके पास क्या है, एग्जांपल है आपके पास बेस क्वांटिटी का, ठीक है। आगे हम इसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे कि ये से हमारे पास जो है बेस यूनिट पे क्या होता है। ये तो बेस क्वांटिटी है और बेस यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पे इसके बाद में डिराइव्ड क्वांटिटी नंबर 2 में मैं डिराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन करूंगा। दोस फिजिकल क्वांटिटी which are expressed in the term of base quantity। मैंने आपसे पहले बताया था कि बेस क्वांटिटी से क्या प्रोड्यूस होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। यू कंसीडर करें कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं ये क्या है, ये आपके पास बेस क्वांटिटी है और जो आप होते हैं आप उसकी डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल को देखें, एग्जाम्पल वॉल्यूम ले लें। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हमारे पास एक
डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसी है आगे एक्सप्लेन करते। स्पीड आप देके, फोर्स आप देके, वर्क देके, तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफाइन द डिराइव्ड क्वांटिटी एंड बेस क्वांटिटी। तो आपको ये एग्जाम्पल भी देना होगा और ये स्मॉल डिफिनीशन भी करना होगा। एग्जाम्पल विल यूज स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपके पास द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। नाउ यहाँ पे हम क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है नंबर 3 में कि एक्सप्लेन बेस यूनिट। एक होता है बेस क्वांटिटी, एक होता है बेस यूनिट, यहां पे मैं हाईलाइट करता हूं, और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी और एक होता है डिराइव्ड यूनिट्स। अब ये दिया गया कि हमें एग्जांपल दे, ये पेपर में दिया होगा, तो आपको क्या करना है, पहले मैं बेस क्वांटिटी को आज रिप्रेजेंट करूंगा, डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करूंगा। पहले आप इधर देखिए, आपने क्या लिखना है पेपर में, आपको इधर आपने बेस, यहाँ पे कौन यूनिट लिखना है, ठीक है, यूनिट, बेस यूनिट लिखना है। बेस यूनिट में हम क्या मुताला करते हैं, मैं जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 7 बेस क्वांटिटी होते हैं, और ये 7 बेस क्वांटिटी से हमारे पास बेस यूनिट कैसे पाया जाता है, हम उसको कैसे मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास आसान तरीका है कि लेंथ आप ले, मैंने इस तरह तो बताया था कि ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपने लेंथ ले लिया, यहाँ पे आपने नेम लिखना है, सिंबल लिखना है कि इसकी इलामत, सिंबल मीन्स कि इसकी इलामत क्या है, ठीक है, इलामत क्या है, और इसकी इस आई यूनिट का मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट क्या होगा। इसके बाद उस यूनिट का जो हमने इसको यूनिट नाम दे दिया, यूनिट में हमने उसको मतलब सेपरेट किया, अब इसकी सिंबल क्या होगा। पहले बात तो ये है कि आप यहाँ पे लेंथ को देखो, लेंथ को आपने देखा, लेंथ हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, यहां पे एल है तो यहां पे लेंथ एल। मास को देखिए, जिस तरह मैंने इधर आपको एग्जांपल दिया था, ये लेंथ और ये मास में क्या करना है, आपने मास लगाना है, और मास यहां पे क्या है, एम है, आपको एम लगाना होगा। टाइम है, टाइम हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, ये इसका सिंबल होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि लेंथ हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एल से। मास हमें किस से करना है, एम से। टाइम हम किस से करना है, टी से। करंट हमें किस से करना है, आई से। इंटेंसिटी अप्लाइड, इंटेंसिटी अप्लाइड क्या होता है कि लाइट का जो शिद्दत होता है वो हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, टी से। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। अब ये जो मैंने 7 बेस क्वांटिटी या बेस, अब इसे हमें क्या बनाना है, यूनिट बनाना है। इस बेस क्वांटिटी से हमें क्या करना है, यूनिट बनाना है। यूनिट कैसे बनाते हैं, आपको इधर देख लीजिए, लेंथ है, लेंथ में क्या होता है, मीटर। इस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में अगर हम एल के मुताला करते हैं तो हमें मीटर हमें क्या शो करेगा, लेंथ को शो करेगा। और इस मीटर का सिंबल क्या होगा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की बात करो, उसमें इसका सिंबल होगा एम। मीटर है, मीटर किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। यहां पे मास है, एम लगाया हुआ है, और मास हम किलोग्राम से हिसाब करते हैं उसकी, तो ये हमने जो है केजी के साथ हिसाब करना, इसको लिखना केजी में लिखना। दिस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की बात करो। फिर टाइम है, टाइम हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम का जो सिस्टम इंटरनेशनल में अगर उसको देखा जाए यूनिट में, तो ये सेकेंड हम लिखते हैं, सेकेंड, और ये सेकेंड जो है हम इस एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर करंट को आप देखें, ये करंट है, हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट होगा
सिस्टम आप इंटरनेशनल में, सिस्टम इंटरनेशनल में अगर आप देखें एम्पियर होगा, क्या होगा, एम्पियर होगा। और एम्पियर जो है हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ए लगा, ये एम्पियर, एम्पियर से रिप्रेजेंट करें। उसके बाद हमारे पास इंटेंसिटी, आप लाइट को देखें, ये एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये हमें कैंडेला सी डी से रिप्रेजेंट करना है। और ये नाम जो हमने दिया हुआ ये सिस्टम इंटरनेशनल की बात में कर रहे हैं। उसकी बात क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस किस चीज में कहते हैं, चीज में कहते हैं मोल। हम सिस्टम इंटरनेशनल में उसको मोल नाम देंगे और ये जो है यूनिट भी उसका मोल ही होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, हमारा टॉपिक जो है फिजिकल क्वांटिटी पे है। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, फिजिकल क्वांटिटी दीज आर दोज क्वांटिटी व्हिच कैन सी, व्हिच कैन टच, व्हिच कैन मेजर। आप एक वैल्यू को देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, ठीक है, उसको मेजरमेंट भी कर सकते हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल मेजरेबल वही क्वांटिटी होता है जिसको हम पैमाइश कर सकते हैं, उसको हम, और एमसीक्यूज भी आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास ऑप्शन ही होगा काफी, तो आपने क्या करना है कि जो मेजरेबल क्वांटिटी है उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिर अगर उसने एग्जांपल में दिया हो, मतलब ए बी सी डी में, तो आपने जो भी मतलब आवर भी देखेंगे, स्पीड भी लिखा होगा, लेकिन आपने लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा इन चीज़ों में करना है। फिर एक्सप्लेनेशन लिखना है, एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन में आपको दो चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होगी फिजिकल क्वांटिटी में। एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड की, अगर आपके पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और उस मैग्नीट्यूड के यूनिट भी मौजूद है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, टाइप्स, टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि कितने टाइप्स हैं, एमसीक्यू में आ सकता है कि कितने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। हमारे पास मेन 2 टाइप्स फिजिकल क्वांटिटी है। एक को हम नाम देते हैं फिजिकल बेस क्वांटिटी, ये दूसरे को हम नाम देंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी वही क्वांटिटी होता है, वो टोटल हमारे पास कितना है, एमसीक्यूज आएगा कितना है, टोटल हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटी है, 7 फिजिकल क्वांटिटी है। और ये जो है, फिर ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये इन 7 से फिर ये क्या होता है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाता है। ये क्वांटिटी जो है बेस क्वांटिटी से प्रोड्यूस होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है। अगर मैं फिर पेपर में आपको एग्जांपल लेना होगा, लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एटसेट्रा, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बेस क्वांटिटी तो हमने डिफाइन किया, अब नेक्स्ट आपको डिफाइन करना होगा क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी को अगर मैं देखूं तो डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे पास क्या होता है, दोज क्वांटिटी व्हिच कैन एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी, इधर मैंने लिखा भी है, जो बेस क्वांटिटी से प्रोड्यूस हो जाए उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं। एग्जांपल अगर मैं ले लूं, वॉल्यूम ले ले, स्पीड ले ले, फोर्स ले ले, वर्क ले ले, एनर्जी ले ले, पावर ले ले, इलेक्ट्रिक चार्ज ले ले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले ले, ये सारा टोटल क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब क्वेश्चन पेपर में आएगा कि डिफाइन या एक्सप्लेन द बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट विद एग्जांपल, विद एग्जांपल। तो आपने आंसर में लिखना है, पहले मैं आपको बेस, आज मैं बेस एक्सप्रेस करूंगा। बेस क्वांटिटी यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास, ये अगर मैं आपको बता दूं कि लेंथ ले, मास ले, टाइम ले ले, करंट ले ले, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ले ले, टेम्परेचर ले ले, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस ले ले, ये जो 7 आपके पास क्वांटिटी है, ये आपको क्या शो करेगा, ये आपके पास बेस यूनिट शो करेगा। अब इसकी ये क्या चीज उसने मांगा है, यूनिट मांगा है, और यूनिट आजकल क्या, इस सिस्टम इंटरनेशनल में हम बात करेंगे इसकी। अगर मैं लेंथ पे आ जाऊं, लेंथ को मैंने सीधा, ये लाइन हमारी है, ये जो तीर का निशान आपको नजर आ रहा है, ये किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर मैं मास को देखूं, मास हमें एम से रिप्रेजेंट करता है, अगर टाइम को देखूं टी से रिप्रेजेंट करता है, करंट को
I से रिप्रेजेंट करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट L से और टेम्परेचर T से और हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस N से। अब अगर इसकी यूनिट हमें, क्योंकि यहाँ हमें क्वेश्चन यूनिट पे आया हुआ है, तो यूनिट पे आपको क्या करना है, लेंथ को हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, मिसाल मास है, मास किलोग्राम से केजी से आपको रिप्रेजेंट करना होगा, सिस्टम इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। और टी जो है सेकेंड, एस से करना होगा। आई जो है करंट को एम्पियर से, ए से रिप्रेजेंट करना होगा। एल जो है कैंडेला इससे करेगा, आप सी डी से रिप्रेजेंट करेगा। और टेम्परेचर जो है, आपने टेम्परेचर जो है वो कैंडेला और सी डी। और इसके बाद जो है एन, एन क्या है, मोल, मोल को रिप्रेजेंट करता है और ये इसका यूनिट भी मोल है, ठीक है। ये हमारे पास आज का लेक्चर था। इसके बाद जो है होगा नेक्स्ट लेक्चर हम डिलीवर करेंगे।